हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रिजेश। मैं ब्रिजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी वर्कर के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। बीएसएनएल 4G के लिए चीनी कंपनियों से तौबा, स्वदेशी कंपनी को मिलेगा मौका। बीएसएनएल 4G के लिए चीनी कंपनियों से तौबा, मतलब कि उससे कह दिया कि आप बाय बाय, हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, मतलब कि उससे हमने झगड़ा कर लिया। स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा मौका। इसमें स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा मौका कि जो हमारी मेक इन इंडिया की कंपनियां हैं उनसे उन्हें मौका मिलेगा 4G स्पेक्ट्रम को बीएसएनएल के लिए देने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल ने 4G सेवाओं के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने का मन बनाया। फेज 9 के लिए किए गए टेंडर को फिलहाल रोक दिया गया है। एक कमेटी गठित हुई है जिसकी सिफारिश के बाद निर्णय होगा कि स्वदेशी कंपनियों को उपकरण के लिए मौका देने की तैयारी है, यानी स्पर्धा अपनों के ही बीच हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीनी कंपनी ने तौबा कर ली है। ऐसे में साफ हो गया है कि 4G भले ही देर से आए लेकिन किसी चीनी कंपनी को अब मौका नहीं मिलने वाला है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की है, जो अपनी बीएसएनएल कंपनी है, उसने 4G के लिए अब नए सिरे से मूड बनाया है। उसने बिल्कुल जो काम हो गया उसको सबको रद्द करके अब फिर से शुरू किया है कि हम 4G लगाएंगे। तो उसके लिए फेज 9 का जो पहले हो गया था, चाइनीज से जो टेंडर हो गया था, वो अब कैंसिल कर दिया है। मेक इन इंडिया से भी हो गया था, वो भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अब हमें केवल स्टार्ट करना है शुरू से। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी कि हम जो सामान बेचेंगे, स्पेक्ट्रम बेचेंगे 4G का, उसमें जो बीएसएनएल खरीदेगा उसमें किसी अन्य कंपनी को, जो विदेशी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उसको भाग मिलेगा। इसके लिए प्रोवाइड कराने 4G जो इंस्ट्रूमेंट है बीएसएनएल के लिए प्रोवाइड कराने में उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बीएसएनएल चाहे कितनी भी देरी से लाए 4G, लेकिन चाइनीज कंपनियों से 4G नहीं लेंगे। मौजूदा समय बीएसएनएल 2G और 4G सेवा दे रहा है। यूपी में 11 शहरों में प्रयोग के तौर पर 4G सेवाएं दी जा रही हैं। मार्च में बीएसएनएल ने 4G के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। इसी बीच लॉकडाउन लग गया। जब अनलॉक बंद शुरू हुआ तो चीन ने लद्दाख में घुसपैठ कर दी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनाने का जोर दिया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से स्वदेशी कंपनियां तलाशी जा रही हैं। बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक AK मिश्रा के अनुसार उपकरणों की खरीद का कार्य दिल्ली स्थित मुख्यालय से होगा। अब जो कमेटी गठित की गई है वह निर्णय लेती है कि उसका पालन कराया जाएगा। अब बीएसएनएल जो अभी फिलहाल में 2G 3G सेवाएं दे रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जो 11 शहर हैं उनमें 4G भी सेवाएं दे रही है। थोड़ा ऐसे ही वहाँ मिला नहीं है, थोड़े ऐसे जुगाड़ से दिया जा रहा है प्रयोग के तौर पर। मार्च में बीएसएनएल ने 4G के लिए थोड़ा काम किया था टेंडर के लिए कि हम 4G करेंगे, लेकिन वो भी अब रद्द कर दिया। इसी बीच लॉकडाउन लग गया था, तभी लॉकडाउन लग गया था, जो काम रद्द हो गया था। जब अनलॉक बंद शुरू हुआ है तो जो चीन है उसने लद्दाख पर जो LAC है उस पर आक्रमण कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया, जोर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो बीएसएनएल वो नए सिरे से 4G के लिए तलाश रही है। अब पुर्जा चाइनीज, बीएसएनएल ने 2014 में उपकरणों के लिए चीन की ZTE से करार किया था। जो अभी तक बीएसएनएल में सामान था वो सब पुर्जा चाइनीज कंपनियों का था। जो ZTE कंपनी है उसका था। बीएसएनएल ने 2014 में नए उपकरणों के लिए
चीन की ZTE से करार किया था, तब से अब तक यूपी पूर्व में 4000 से अधिक मोबाइल टावर पर इसी कंपनी के उपकरण लगाए जा चुके हैं। देश भर में 10,000 करोड़ रुपए के उपकरण लगे हैं। इनमें BTS से लेकर RNC यानी जिससे BTS संपर्क जोड़ा जाता है, सर्वर आदि शामिल हैं। साथ ही ब्रॉडबैंड में भी चीनी कंपनियों के उपकरण लगे हैं। उस समय कम खर्च में अच्छी तकनीकी मिल गई थी और चीन से रिश्ते भी बढ़िया थे। BSNL अधिकारियों के अनुसार 80% उपकरण चीन के हैं। तो गाइस, इसमें जो बताया गया है कि अब सामान खरीदा जाएगा तो मेक इन इंडिया से ही खरीदा जाएगा, और चाहे BSNL कितना भी लेट हो जाए 4G लगाने के लिए, लेकिन 4G लगाकर रहेगा, और वो भी मेक इन इंडिया के सामान से। तो अब BSNL का तो जो पहले का टेंडर था वो भी रद्द कर दिया गया है। अब इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि BSNL 4G लाएगा तो मेक इन इंडिया के सामान से ही लाएगा, चाहे कितना भी लेट हो जाए। अब इसका टेंडर आगे बढ़ने की भी संभावना हो गई है। अब इसी बीच हम बात कर लेते हैं BSNL के फ्यूचर के बारे में और थोड़ा पास्ट के बारे में, BSNL की नई सैलरी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में, और BRS के बारे में, मेडिकल के बिल के भी बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी 2 महीने की 1 महीने की पहले मिल चुकी है, जो अभी मिली है। और इसकी सैलरी वैसे बहुत हो गई है, 1.5 साल हो गया है, 1 साल तो पक्का हो गया है। इसमें 1 महीने की सैलरी मिली है। 1 महीने की सैलरी से क्या होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जाइए, मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, मेरी जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे लाइक, जो मेरी ट्वीट है उसे लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। ट्विटर पर आपकी सैलरी मिलने के 100% चांस है। जो आपकी सैलरी है वो 6 महीने की मिल जाएगी। 50% सैलरी आपकी मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो चाहिए मुझे फॉलो कीजिए, रीट्वीट कीजिए मेरी ट्वीट को। मैं आपको मेरा जो ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। अपना जो अकाउंट ID है उसे भी दिखा दूंगा। जाइए और मेरी जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए और उसमें टैग कीजिए CMD BSNL, BSNL कॉर्पोरेट, PMO इंडिया, और उसमें रविशंकर प्रसाद को भी ट्वीट कीजिए, टैग कीजिए। आपकी सैलरी मिलने के चांसेस हैं। अब बात करेंगे मई सैलरी के बारे में। तो मई सैलरी के बारे में कि मई सैलरी तो मिल चुकी है, अब जून सैलरी की हमें देरी है। मई सैलरी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि 2 महीने से सैलरी बहुत ही लेट चल रही है। 15 दिन तो लेट चल रही थी, लेकिन अब 25 दिन लेट हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई मई की सैलरी। अब जून की सैलरी के देखते हैं कब मिलेगी। अभी जून की सैलरी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि अभी कई जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ नहीं लगा है, जो सैलरी नहीं पड़ी है, मई की सैलरी भी नहीं पड़ी है, और नंबर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके सैलरी पड़ती है, अब पड़ती रहेगी। आपकी जहाँ जहाँ पड़ गई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जहाँ नहीं पड़ी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ट्विटर पर फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाले अपने जो धरना है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, और आपकी सैलरी मिलने के चांसेस हैं। अब बात करें BRS के बारे में, एक्सग्रेटिया के बारे में, PF के बारे में और मेडिकल बिल के बारे में, तो इसकी कोई अभी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं ऐसी न्यूज़ लेकर आऊँ। आपकी जो BRS, एक्सग्रेटिया, PF, GF और जिससे रिलेटेड हो, आपकी न्यूज़ आपके पास आ जाए और आप देख सकेंगे हमारा सामान, हमारा जो काम है वो कब से हो रहा है। चलिए, और बात करें BSNL के थोड़ा फ्यूचर के बारे में। तो BSNL अब देख रहे हैं, लग रहा है कि BSNL एक अच्छी कंपनी होने वाली है, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। ऐसी गड़बड़ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब टेंडर भी आगे को होने को है, तो अब और ज़्यादा थोड़ी बीच में कमी आने वाली है। और पहले अच्छी कंपनी रह चुकी है, और कुछ शहर हैं जहाँ पर 4G दे रही है, और मुझे बताइए किस जगह BSNL 4G दे रहा है, और उस जगह तो अच्छी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी चल रही हैं। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।